अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे पतीसा, जो कि बेसन से तैयार किया जाता है। टुकड़ी पतीसा इसे जो है ना कहा जाता है। तो इसकी तैयारी के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो मैदा लिया है और 1 किलो ही इसमें बेसन शामिल किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, 1 किलो बेसन और 1 किलो मैदा। सबसे पहले हमने बेसन और मैदे को दोनों इकट्ठे जो है ना फ्राई करेंगे। 2 किलो घी हमें चाहिए होगा इसके लिए। तो घी जो है कढ़ाई में मैंने गर्म किया हुआ है। इसमें 2 किलो बेसन, 1 किलो बेसन और 1 किलो मैदा दोनों इकट्ठे इसमें डाल दिए हैं और चम्मच इसमें हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट चलाना है। फिर जाके ये दोनों चीज़ें मेल्ट होंगी। इसमें गुठलियाँ वगैरह लम्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। ये देखें, इसमें मुसलसल जो है ना चम्मच आपने चलाते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल अब तैयार है। ये इतना ही जो है ना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा जो है ना ये गाढ़ा भी ना हो। तो अब ये रेडी है। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ फूड कलर शामिल करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें फूड कलर डालूँगा ज़र्दा, तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें जो है ना कलर लगाएंगे। ये सिर्फ़ इसकी खूबसूरती के लिए इसमें डाला जाता है। अगर आप कलर को स्किप करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, आप जो है ना कलर इसमें ना डालें। तो फूड कलर डाल के मैंने थोड़ा सा चम्मच चला के इसे जो है ना मिक्स कर लिया है फूड कलर को। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये छोटी इलायची का पाउडर है। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हमने डाली हैं, एक छोटी इलायची का पाउडर और दूसरा इसमें फूड कलर शामिल किया है हमने। और इसे अच्छे से हिला देना है, मिक्स करके एक साइड पर रख देना है। अब इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादा जो है ना गाढ़ा नहीं है। पतीसे के लिए हमें चाशनी गाढ़ी चाहिए, जैसे कि हमने पहले बनाया था मैदे का जो कप पतीसा बनाया था उसके लिए जैसे हमने चाशनी बनाई थी, उसी तरीके से हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो चीनी ली है, 1 किलो इसमें पानी शामिल किया है। इसको पकाना है हमने हाई फ्लेम पे। ये देखिए, और चम्मच इसमें चलाना है ताकि चीनी नीचे ना बैठे, चीनी नीचे ना लगे। हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। जब इसे उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है तो अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं ग्लूकोज़, लिक्विड ग्लूकोज़। ये बाज़ार से अब आसानी मिल जाता है। ये तकरीबन इसमें मैंने 300 ग्राम डाला है। ग्लूकोज़ डाल के इसे अच्छे से पकाया है और यहाँ पे देखें कि हमारी जो चाशनी है बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब इसे पानी में भी डाल के चेक कर सकते हैं। इसकी जो है ना एक गोली सी बननी चाहिए, ये इतनी हार्ड हो। तो अब हमारी जो है ना चाशनी तैयार है और अब इसकी साइडों पे मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया है ताकि ये जो है ना पतीले की साइडों को छोड़ दे, इसमें जो है ना चिपके ना, ये आसानी बाहर निकल आएगी। तो इसे हमने ठंडा कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे खुले बर्तन में डाल के इसे ठंडा कर लिया है। अब इसे हमने इकट्ठा करना है और इसे बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना आपने। ये थोड़ी जो है ना नीम गर्म होनी चाहिए कि हाथ जो है ना बर्दाश्त करे। ये देखें, ये अभी तक जो है ना ठंडी नहीं हुई। और अब इस चाशनी को हमने उठा के जो हमने बेसन फ्राई करके रखा हुआ था उसमें डाल देना है। ये देखें, और अब इसकी कसाई करनी है। इसे जो है ना हमने इस तरह से 2 सुई हैं मेरे पास, इसकी मदद से हम इसे दोनों साइडों पे खींचेंगे ताकि इसमें जो है ना अच्छे से रेशे बने। ये देखें, इसे हमने तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि ये जो हमारा बेसन है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए चाशनी के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेसन है ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। ये इसकी साइडें उठा उठा के इसके ऊपर रखेंगे। जितनी इसकी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी ये उतना ही मज़ेदार हमारा पतीसा बनेगा। इसे टुकड़ी पतीसा कहा जाता है। वैसे हमने पहले कप पतीसे की रेसिपी जो है ना ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, जो कि हमने मैदे से बनाया था। अब इसे हम एक जो है ना टेबल पे निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। क्योंकि हमने इसके छोटे छोटे पीस करने हैं तो इसलिए हम इसे टेबल पे रख के इसकी जो है ना एक बारीक लेयर बना लेंगे। जो इसकी मोटी साइड है यहाँ पे हम थोड़ा सा बेलना चला के इसे जो है ना बारीक कर लेंगे। तय इतनी बारीक होनी चाहिए जितनी के जो है ना बर्फ़ी वगैरह की आम होती है, सिर्फ इतनी इसकी जो है ना तय बारीक होनी चाहिए। ये देखिए, इसे चारों तरफ से इसकी जो तय है एक जैसी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर बादाम, जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं, पिस्ता वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे बादाम और इसमें काली किरण जो है ना मैंने लगानी है। ये 2 चीज़ें इस पे लगाऊंगा। इससे खूबसूरती भी ज़्यादा आती है और जो है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब पतीसे को उठा के इसके ऊपर रखेंगे
और एक मरतबा ऊपर से अच्छे तरीके से दबा देंगे और जो है ना फिर इसकी कटाई करनी है हमने, छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। पतीसा अब हमारा ठंडा हो चुका है तो इसकी जो है ना कटाई करनी है, छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। तो यहाँ पे देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कितना ज़बरदस्त हमारा टुकड़ी पतीसा जो है ना तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।